फंक्शन क्या होना चाहिए बेटा? कंटिन्यूअस होना चाहिए ए से बी इंटरवल में। इसी तरीके से फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, ठीक है, ए से बी में, ओपन इंटरवल ए से बी। एफ ऑफ ए का जो वैल्यू होगा एफ ऑफ बी के इक्वल हो जाना चाहिए। एक्चुअली जेई के सिलेबस से ये बोला गया है कि हटा दिया गया ऐसा, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं यूज हो जाता है, इसलिए अपन डिस्कस तो करेंगे रोल्स थ्योरम में, ठीक है। तो फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्लोज इंटरवल ए टू बी, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए टू बी, और साथ ही साथ एफ ऑफ ए का जो वैल्यू होगा एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। लेकिन इसमें कहा नहीं है, रोल्स थ्योरम क्या बोला? देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स इक्वल टू सी सच दैट एफ डैश सी बराबर 0, ठीक है, वेयर ए जो होगा ना वो सी से बी के बीच में होगा। ये कुछ इस टाइप से बोला है, जैसे देखो ये ए है, इस टाइप से कुछ भी कर्व मान लो, ये ए है बेटा, ये है बी, ठीक। ये बोला ना ए और बी के बीच में, रूल्स ये बोला है कि ए और बी के बीच में फंक्शन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस। ए और बी के बीच में डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। एफ ऑफ ए का जो वैल्यू आएगा ना वो एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। बोला कि ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा, कम से कम एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव हो वो क्या आना चाहिए? 0 आएगा। यही तो बोलता है कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स बराबर सी, मतलब एक्स बराबर सी आएगा ए और बी के बीच में, है कि नहीं? ए और बी के बीच में वहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। जैसे ये मैं बनाया हूं, यहां पे समझाते हैं तो मैं जल्दी से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये वाला समझो बेटा, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। जैसे बेटा x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, ठीक है, इसमें बहुत सारे ये हो सकता है, ये वाला कर्व हो सकता है, इस टाइप से बहुत सारा हो सकता है। लेकिन ये बोला है कि ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई भी फंक्शन, अगर मान लो कोई बोलता है कि 1 और 2 के बीच में कोई फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और 1 और 2 पे फंक्शन का वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब पक्का है 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं कम से कम एक पॉइंट ऐसा रहा होगा 1 और 2 के बीच में जहां पे फंक्शन क्या रहा होगा भाई? एग्जिस्ट करता होगा, जिसका डेरिवेटिव, जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो रहा होगा? 0 हो रहा होगा, ठीक है। अब इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है एलएमबीटी। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में बेटा? इसको बोला जाता है एलएमबीटी, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? एलएमबीटी, शॉर्ट में बोलते हैं एलएमबीटी, ठीक है। एलएमबीटी को समझने की कोशिश कीजिएगा, शॉर्टकट में बोला जाता है। उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है भाई। फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए ए से बी के बीच में, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए से बी के बीच में, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट x इक्वल टू सी। बोला है, फिर से वापस वही बोला कि ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा सी जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आएगा? अब देखना ध्यान से, अब आएगा मजा। वहां पे ए और बी का वैल्यू क्या था? सेम था, तो जो डेरिवेटिव निकालोगे ना वो 0 आ जाएगा, y2 माइनस y1। यहां पे देखो, जैसे बेटा ये कर्व है, ये ए वाला पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है, ठीक है। ये है ए, यहां पे समझ, तो ये ए है और ये है बी, ठीक है बेटा। जब फंक्शन का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? एफ ऑफ ए, यहां पे क्या आएगा? एफ ऑफ बी। अब बोला है कि ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? ऐसा आना चाहिए, एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए। तो देखो मैं क्या करता हूं ना बेटा, ऐसा निकालता हूं, एफ डैश सी, इसके बीच में एक पॉइंट आएगा सी, एफ डैश सी बराबर में ए। हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि जो स्लोप होता है वो क्या होता है? y2 माइनस में y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। जानते हो, इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। क्या बोलते हैं? 2 पॉइंट फॉर्म। अगर 2 पॉइंट दिया है, x1 y1 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है, तो हम लिखने वाले हैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो इस तरीके से करने वाले बेटा। यहाँ पे देखो f ऑफ b, y2 क्या है? f ऑफ b माइनस में f ऑफ a डिवाइड बाई कितना? b माइनस a लिखने वाला हूं, ठीक है। ये आ गया f डैश c। सर वहां पे जो है ना वैसा क्यों आ रहा था? क्योंकि भैया f ऑफ a और f ऑफ b का वैल्यू सेम था, तो जैसे यहाँ पे ये वैल्यू सेम होगा तो ये 0 नहीं हो जाएगा बेटा, और 0 हो जाएगा तो क्या हो रहा था? f डैश 0 हो रहा था। तो तुमको कहानी समझ में आ गया होगा कि भैया दोनों एक दूसरे के भाई हैं, सगे भाई। क्या है? सगे भाई हैं भाई। कि भाई एलएमबीटी और रोल्स भी यही बोलता है, ये भी वही उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है भाई। वहां पे फंक्शन का वैल्यू दोनों पॉइंट पे सेम होता था, इसीलिए डेरिवेटिव 0 आता था। यहाँ पे डेरिवेटिव 0 नहीं आ सकता है। अच्छा ये जो है ना, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये है स्लोप ऑफ कॉर्ड। ये जो है ना कॉर्ड दिख रहा है तेरे को, ये कॉर्ड बोलते हैं इसको। ये है स्लोप ऑफ कॉर्ड, ठीक है बेटा। तो याद रखना है, ये 3 पॉइंट है इसमें एलएमबीटी का, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जल्दी से क्वेश्चंस निपटाते हैं रोल्स का। एक एलएमबीटी का कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। ज्यादा इसको कहानी नहीं करना है, शॉर्टकट में निकालते हैं। अब बेटा क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन है।
देखना ध्यान से, ठीक है। इफ रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर फंक्शन दिस वन, ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और बोला है x बिलोंग्स टू a से b 1 to 2 विद f डैश ये दे रखा है, ठीक है। देन ऑर्डर पेयर a और b का वैल्यू निकालना है। बेटा ये जेई में आया 2021 में, ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, ये क्या है, ये a है, ये क्या है, ये b है, a से b के बीच में। और हम जानते हैं कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए 1 से 2 के बीच में। फंक्शन डिफरेंशियल भी होना चाहिए उस इंटरवल में, a से 1 से लेकर 2 के बीच में। तो रोल्स थ्योरम होल्ड्स इफ फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और ये फंक्शन तुम ध्यान से देखो, ये पॉलिनोमियल है, क्या है, पॉलिनोमियल है, बहुपद हिंदी में बोलते हैं। भैया पॉलिनोमियल है ना, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है, ये कंटिन्यूअस ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसी के बारे में देखना ध्यान से क्या लिखना चाहे। रोल्स थ्योरम सबसे पहले क्या बेटा कि सिंस दिस इज ए पॉलिनोमियल सो इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल तो है, कंटिन्यूअस भी है, पहला पॉइंट खत्म, दूसरा पॉइंट खत्म। उस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा और साथ ही साथ डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहां पे तीसरा पॉइंट क्या था बेटा, f ऑफ a बराबर f ऑफ b। तो a क्या है 1 और 2 है b, तो f ऑफ 1 बराबर f ऑफ 2 आना चाहिए। बेटा दोनों की इक्वेट कर दिया, फंक्शन में x का वैल्यू 1 डालेंगे, फंक्शन वैल्यू x का वैल्यू 2 डालेंगे, दोनों की इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने पे हमें यहां से एक इक्वेशन मिल जाएगा 3a माइनस b बराबर 7, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसमें तीसरा पॉइंट क्या बोला, हमें एक क्वेश्चन, इसमें एक हिंट दे रखा है, ये गिवन है, मत समझना हम फाइंड आउट किए। ये क्या है बेटा, ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन पहले पता चल गया, ये गिवन है, f डैश 4/3 बराबर 0। फंक्शन का जो डेरिवेटिव है निकाल दो, ये आया, x की जगह 4/3 रखने के बाद ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ गया। अब हम जानते हैं कि भाई दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तो a और b तो आ ही जाएगा। अब यहाँ से a और b इसको सिंप्लीफाई कर लेना बेटा, a और b का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। 1 और 2 को माइनस कर देना, यहाँ से a और b का वैल्यू आ जाएगा जो भी आएगा इस टाइप से, ठीक है। तो a का वैल्यू आ जाएगा 5 और b का वैल्यू आ जाएगा 8। तो यहाँ से अपने पास ये मिल जाएगा 5,8 a और b। ये जेईई में 2021 में आया था। तो समझ में आ गया कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, f ऑफ a बराबर f ऑफ b होना चाहिए, बस बात खत्म, रूल्स खत्म। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, LMBT उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। तो ये कहानी खत्म हो जाएगा, ये समझ में आ गया ना। अब देखो ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये जेईई में 2020 में पूछा गया। कब पूछा गया, जेईई 2020 में पूछा गया। क्या पूछा गया, क्या बोलना चाहता समझिएगा बेटा। ये जेईई में 2020 में इसमें क्या, द वैल्यू ऑफ द c इन LMBT बोल दिया, इसमें पहले से बोल दिया LMBT फॉर फंक्शन दिस वन, ठीक है। When x belongs to a to 0 to 1, ये क्या है, ये है a, ये क्या है b। हम जानते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए 0 से 1 के बीच में, और साथ ही साथ डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। बेटा एक बात बताओ, फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है ना, पॉलिनोमियल है, डिफरेंशिएबल भी है, हाँ डिफरेंशिएबल भी है। लेकिन एक बात जानते हैं कि सर अकॉर्डिंग टू LMBT एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, f डैश क्या, f डैश c बराबर क्या होता है बेटा, ये वाला f डैश c बराबर f ऑफ b माइनस में f ऑफ a डिवाइड बाई b माइनस a होता है। तो b क्या है, 1 है, a क्या है 0, तो f ऑफ 1 माइनस में f ऑफ 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 0। जैसे f डैश c कैसे निकालोगे बेटा, फंक्शन का डेरिवेटिव निकला, ये वाला निकला, फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसमें c डाल दो। तो जैसे c डालोगे इसमें, तो f डैश c का वैल्यू क्या आएगा, 3c स्क्वायर माइनस में 8c प्लस में 8 आएगा, क्या आएगा 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस में 8। अब ये आ गया भाई, f ऑफ 1 निकाल दो, ये आएगा, f ऑफ 0 ये आएगा 1 माइनस 0। यहाँ सिंप्लीफाई किए 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस में 3 आ गया, आया। और जैसे ही ये आया तो इसका तुम क्या करो भैया, c का वैल्यू निकालो। यहाँ से c का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ फॉर्मूला लगाया, तो ये आया 8 प्लस रूट 3, सॉरी 8 प्लस रूट 7 बाई 3 और 8 माइनस रूट 7 डिवाइड बाई 3। लेकिन ये एक बात याद रखना, उसमें रोल्स और जो LMBT हमेशा बोला है कि 0 से 1 के बीच में x लाई करेगा, बोला था कि नहीं, सॉरी x का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ बोला था, याद है, x का सॉरी जो c होगा कि किसी a और b के बीच में लाई करना चाहिए, ये पॉइंट है। तो भैया c का वैल्यू तो मेरे पास 2 आ रहा है कि ये कौन सा सिलेक्ट करे, कैसे पता चलेगा, अरे कुछ नहीं है सर, 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। तो 0 और 1 के बीच में नेगेटिव ये वाला चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। समझ में आ गया ना, क्यों, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए 0 से 1 के बीच में, साथ ही साथ 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो c का वैल्यू आ गया। आई होप कहानी क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है।